आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम है। श्री पद्म जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, जिनके पास भगवान विष्णु की एक सोने की मूर्ति थी जिसकी वो रोज पूजा करते थे। भक्त के लिए तो भगवान की प्रतिमा ही उसका प्राणधन होता है और साक्षात साकार ही विग्रह होता है जिसमें वो भगवान को रोज देखता है। जबकि चोर के लिए तो वो मूर्ति केवल एक सोने की वस्तु होती है जिसे वो बेचकर कुछ धन प्राप्त कर लेता है। एक बार की बात है, श्री पद्म जी सोने की प्रतिमा को एकांत में रखकर उसकी पूजा सेवा कर रहे थे। अचानक से एक चोर की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसने सुनसान और एकांत स्थान देखकर उस सोने की प्रतिमा को उठा लिया और उस पर चढ़े हुए आभूषण भी छीन लिए और भाग गया। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे श्री पद्म जी के प्राण ही निकल गए हों। अत्यंत दुखी होकर वो भगवान को पुकारने लगे। भक्त वत्सल भगवान से अपने भक्त का यह दुख देखा ना गया। उन्होंने कुछ ऐसी लीला की कि उस चोर का जूता उसके पैर से निकलकर उसके सिर पर पड़ने लगा। इस संकट से बचने के लिए वो इधर उधर बहुत दौड़ा, लेकिन जहाँ भी जाता उस पर उसी का जूता पड़ता। अंत में वह गिरता पड़ता श्री पद्म जी के पास आया और सोने की प्रतिमा और सभी आभूषणों को वापस कर चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगा। आप तो करुणामय संत हैं, आपके हृदय में क्रोध का लेश मात्र भी नहीं है। मूर्ति पाते ही श्री पद्म जी ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे मृत शरीर में दोबारा से प्राण आ गए हों। अतः श्री पद्म जी ने उस दुष्ट चोर को तुरंत ही क्षमा कर दिया। श्री पद्म जी के क्षमा करते ही चोर पर जूते पड़ने अपने आप ही बंद हो गए। ऐसे परम संत हृदय भक्त थे श्री पद्म जी। इनको कोटि कोटि प्रणाम है। जय श्री राम।